सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को पास किस प्रकार से किया जा सकता है, मतलब कि नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन प्राप्त करने के लिए आपको पर डे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में आए बेल आइकन मतलब कि घंटे के बटन के ऊपर ऑल जरूर प्रेस कीजिएगा, जैसे कि हम जो भी न्यू वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगी। ठीक है, तो भाई वीडियो को पूरा देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट जो बताऊंगा वो पूरे एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा। और इसी वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कौन सा कोर्स हमारा ले सकते हैं या फिर कौन से कोर्सेज आपके लिए बेहतर रहेंगे, और उन कोर्सेज के अंदर किस प्रकार से आपके बच्चे को हेल्प मिलेगा उस एग्जाम को पास करने में, वो भी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। कौन सी बुक आपके लिए अच्छी रहेगी, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बात करूं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम, तो भाई साहब आपको पता है दो प्रकार के एग्जाम होते हैं नवोदय विद्यालय समिति द्वारा। अगर मैं सबसे पहले एग्जाम की बात करूं तो वो जो 5वीं वाले बच्चे हैं वो देते हैं, दूसरा एग्जाम देते हैं जो बच्चे 8th क्लास में पढ़ते हैं। 5वीं वाले एग्जाम पास करते ही 6ठी में जाते हैं, 8th वाले एग्जाम पास करते ही 9th में जाते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के एग्जाम जो है नवोदय विद्यालय समिति द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो 5वीं वाले बच्चे होते हैं इनका सिलेबस कुछ और होता है, और जो बच्चे 8th वाले होते हैं इनका सिलेबस कुछ और होता है। और यदि इसी प्रकार से मैं अगर सैनिक स्कूल की बात करूं तो सैनिक में भी जो बच्चे 5वीं पढ़ते हैं और जो बच्चे 8वीं पढ़ते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, और जो बच्चे 5वीं वाले वो जो होते हैं वो जाते हैं 6ठी में, और जो 8th वाले होते हैं वो जाते हैं 9th में। अब चूंकि अगर बात की जाए तो नवोदय विद्यालय 5वीं वाला और सैनिक स्कूल 5वीं वाला लगभग सिलेबस सेम है, लेकिन फिर भी सैनिक वाला सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा होता है, उसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अगर मैं नवोदय विद्यालय 8th की बात करूं और सैनिक स्कूल 8th की बात करूं तो यहां पर भी जो है हमें थोड़े बहुत फर्क जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें, तो अब क्या है कि एक ही कोर्स या फिर एक ही प्रकार का कंटेंट जो है हम चारों कोर्सेज के अंदर नहीं पढ़ सकते। इसीलिए अब मैं आपको इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूं कि अगर आपके पास मात्र 1 महीना बचा है, हो सकता है कुछ बच्चे पूरे साल तक उनको पता ही नहीं था कि कब एग्जाम है क्या नहीं है, लेकिन अब मान लीजिए कि एग्जाम होने वाला है और 1 महीना बचा है। अब वो बच्चे भी सोचते हैं कि सर क्या अब मैं प्रिपरेशन कर सकता हूं, तो भाई साहब आप भी प्रिपरेशन कर सकते हो। यदि कम से कम आपके पास 1 महीना है ना, तो आप मान लो 0 के ऊपर बैठे हो फिर भी यू कैन डू इट, आप एग्जाम पास कर सकते हो। एंड इट मे बी ये हो सकता है कि आप मेरिट में सबसे पहली लिस्ट के ऊपर, मतलब कि सबसे पहले स्थान के ऊपर आपका नाम हो लिस्ट के अंदर, ये भी पॉसिबल है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। अगर आपके पास भले ही 2 महीने हैं, भले आपके पास 3 महीने हैं, भले आपके पास 6 महीने हैं, और हो सकता है कि आपके पास 12 महीने हैं, और अगर उससे ऊपर है तो बहुत ही बढ़िया बात है। जिन बच्चों के पास 12 महीने या फिर उससे ऊपर है भाई साहब उनके तो बल्ले बल्ले हैं, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। जैसे जैसे हम थोड़ा पास आएंगे तो थोड़ी मेहनत हमें ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा स्किल का यूज करना पड़ेगा, थोड़ी स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छी यूज करनी पड़ेगी, तो हो सकता है कि 1 महीने में भी आपका एग्जाम जो है पास हो जाए। लेकिन अब कैसे करना है वो समझिए। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, डेली कितने घंटे पढ़ना है, कौन सी बुक आपके लिए सही है, कोचिंग कौन सी ज्वाइन करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोचिंग कौन सी ज्वाइन करनी है और किस प्रकार से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि आज के समय जो ये समय है, ये जो युग है, ये ऑनलाइन का युग है। अभी आज के समय में हर कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई अच्छे से कर लेता है। जितना वो ऑफलाइन में पढ़ नहीं पाता उससे अच्छा वो ऑनलाइन में पढ़ पाता है, और उसका स्कोर भी अच्छा बन पाता है। तो इसीलिए ऑलराउंडर बीएसएस का जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको जो है कोर्सेज दिए गए हैं। अब देखिए, कोर्सेज तो मैंने भी दे दिए, कोर्सेज ने और भी कुछ लोग होंगे वो भी आपको दे रहे होंगे, लेकिन अब हमने जो कोर्सेज दिए हैं उनके अंदर फीचर्स क्या क्या है, और हर फीचर के जो हमने फीचर दिया है उसका यूज क्या है, क्यों हमने वो फीचर दिया है, उससे आपके बच्चे को क्या फायदा मिलेगा, आइए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं अगर नवोदय विद्यालय 6th वाले बच्चों की बात करूं तो ऑलराउंडर बीएसएस ने सारथी बैच जो है इनके लिए लॉन्च किया था। ठीक है, अब ये सारथी बैच जो है 2024 के लिए भी है, और जो भी इस साल के बच्चे हैं या फिर नेक्स्ट 2025 का भी हो सकता है, 26 का, तो हर साल जो है ये सारथी बैच आपके लिए जो है उपलब्ध हो जाता है। एक न्यू मॉडिफाइड जो सारथी बैच है वो आपके लिए उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये सारथी बैच है ना।
अब सारथी बैच हो गया नवोदय 6 के लिए, मारुति बैच हो गया नवोदय विद्यालय 9th के लिए, योद्धा बैच हो गया सैनिक स्कूल 6 के लिए, और सिपाही बैच हो गया सैनिक स्कूल 9th के लिए। अब ये कुल 4 प्रकार की बैचेज हाल फिलहाल हमारी ओर से जो है आपको दिए जा रहे हैं, और ये कंप्लीट ऑनलाइन बैचेज है। अब देखिए, सारथी, मारुति, योद्धा और सिपाही, ये 4 प्रकार के बैचेज में जो कंटेंट है वो क्या क्या मिलेगा, इन बैचेस के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो यदि मैं नवोदय विद्यालय 6 के सारथी बैच की बात करूं, तो उसको सारथी बैच जो है उसमें नवोदय विद्यालय ने 5वीं वाले बच्चों के लिए क्या सिलेबस एक्चुअल में दिया है, उसके हिसाब से आपके बच्चे को डेली लाइव डाउट क्लास दी जाएगी। मतलब कि क्या होगा कि आपके बच्चे को एक लिंक भेजा जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि मंडे टू फ्राइडे होता है वैसे ही है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 2 दिन की जो है ना बच्चे को छुट्टी दी जाती है कि बच्चा खुद का थोड़ा सेल्फ प्रैक्टिस भी कर ले, होमवर्क का जो भी हमने दिया है वो बच्चा एक बार देख ले, फिर मंडे से फिर से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो मिनिमम जो है मंडे से लेकर फ्राइडे यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो है आपके बच्चे को शाम के समय या सुबह के समय एक जो है समय आपके लिए फिक्स किया जाएगा, उस समय आपके बच्चे को पढ़ाया जाएगा। अब इसका फायदा क्या है, अब इसका फायदा मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले ये देखो वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट जो आपका सिलेबस है उसका आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। अब इसका क्या फायदा भाई, अब हमने तो इतना सारा फीचर तो आपको बता दिया, ये देंगे ये देंगे, कुछ लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि यार ये फीचर है क्या। अब समझिए मेरी बात को, मेन कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप नवोदय विद्यालय के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और मान लीजिए ये नवोदय विद्यालय की बुक है, वैसे ये है नहीं, ये तो एक खाली सी कॉपी है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, मान लीजिए ये एक बुक है, लेकिन एक जो न्यू बच्चा है जिसने अभी न्यूली ज्वाइन किया है जवाहर नवोदय विद्यालय को, या फिर ये सोच लो कि वो जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन अब उसने स्टार्ट किया है, उसको तो पता नहीं है ना कि कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, क्या पूछा जाएगा, क्या है क्या नहीं है। जैसे कि मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के अंदर सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, तो बच्चे को तो पता नहीं है। तो उसी चीज को क्लियर करने के लिए हमने वीडियो लेक्चर्स दिए हैं। इसके अंदर क्या होगा वीडियो लेक्चर के अंदर कि बच्चे को जो है मैथ्स होगी, मान लीजिए गणित होगी, तो गणित का सबसे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, 21 चैप्टर लगभग है। तो 21 चैप्टर के अंदर सबसे पहले चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इस प्रकार से पूरे चैप्टर को समझाया गया है वीडियो के माध्यम से। बेस्ट क्वालिटी वीडियो के अंदर बच्चे को जो है समझाया गया है कि बेटा देखिए संख्या प्रणाली ये होती है, संख्या प्रणाली इतने प्रकार की होती है, संख्या प्रणालियों में क्या क्या फर्क होता है, क्या होता है, संख्या कितने प्रकार की होती है, संख्या कैसे बनती है, छोटी संख्या क्या होती है, बड़ी संख्या क्या होती है। तो एक एक कॉन्सेप्ट को जो है वीडियो के अंदर हमने समझा दिया है। ये तो पहली बात होगी। अब दिक्कत क्या होती है पता है, ऑफलाइन में बच्चा है ना हाथ खड़ा करके पूछता है गुरुजी समझ नहीं आया वापस समझाओ, लेकिन ये तो ऑनलाइन है। अब यहां पर तो ना तो बच्चा हाथ कर रहा है, खड़ा नहीं कर रहा, क्या पता हमें। इसका क्या सॉल्यूशन है, इसी का सॉल्यूशन है कि जब बच्चा पूरा वीडियो देख लेगा, यानी कि बच्चा जब पूरा एक हफ्ते के अंदर पूरा बच्चे ने वीडियो देख लिया, ठीक है, चैप्टर पूरा पढ़ लिया, अब बच्चे को थोड़ा बहुत दिक्कत रह गया क्योंकि वैसे हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को कोई भी डाउट ना रहे, लेकिन फिर भी बाई चांस बच्चे को कोई डाउट रह भी गया तो हम लोग क्या करते हैं, लाइव डाउट क्लास रखते हैं, और वहां पर बच्चा अपने प्रश्न हमें व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, ये जो भी हम जो है ना उसको एक ना ऑप्शन बच्चे को जो है यहां से सेंड कर लेते हैं कि बेटा आपके पास ये ऑप्शन है, इसके अंदर आप जो है अपना जो भी प्रश्न है यहां पर आप हमें सेंड कर लो, ठीक है। बच्चा हमें सेंड कर लेगा, अब वही प्रश्न लाइव डाउट क्लास के अंदर बच्चे का सॉल्व किया जाता है। उस बच्चे का वो प्रश्न लेकर के हम लोग सॉल्व करके बताते हैं कि बेटा देखिए आपका ये प्रश्न इस प्रकार से सॉल्व होगा, अब आपको इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फायदा है लाइव डाउट क्लास का, ताकि बच्चे को किसी प्रकार का संदेह ना रहे, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा ना रहे कि बच्चे को समझ में ना आया। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको यहां पर मिल जाते हैं। फिर आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए अब बच्चे को हमने चैप्टर तो पढ़ा लिया, संख्या प्रणाली ये होती है वैसी होती है, लेकिन अब एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। अगर बच्चे की एग्जाम के रिलेटेड जो है अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर बच्चा एग्जाम कैसे फाइट करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस भी करने को देते हैं। अभी प्रैक्टिस कैसे होगी, अभी प्रैक्टिस के लिए हम उस बच्चे को एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की देते हैं पीडीएफ फाइल के साथ साथ उसके वीडियो लेक्चर्स देते हैं, और वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ उसको मॉक टेस्ट देते हैं। मतलब कि बच्चा ऑनलाइन बैठा एग्जाम फाइट कर सकता है, बच्चे को एक थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा 20 मिनट का 25 मिनट का, और 25 मिनट में बच्चे को सारे प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। और फिर बच्चे का स्कोर आता है सामने कि मैथ्स में कितना स्कोर बना, मानसिक योग्यता में कितना बना, लैंग्वेज में कितना बना, कुल मिलाकर कितना बना, बच्चे ने कितना समय लिया, तो वो सारा कुछ कैलकुलेशन होकर के सामने आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम जो है क्वेश्चन के अंदर आपको मिल जाता है। ई नोट्स, अब देखिए हमने तो वीडियो के अंदर बच्चे को जो भी है बता दिया, लेकिन अब बच्चे को फिर भी थोड़ा सा देखना है कि यार मास्टर साहब ने क्या बताया था।
अब बच्चा बेचारा वो वीडियो खोलेगा, फिर वीडियो को वहां तक लेके जाएगा, याद नहीं ना। इसीलिए हमने नोट्स भी दिए हैं, ताकि जो जो हमने वीडियो के अंदर पढ़ाया है ना, वही बच्चे को नोट्स के अंदर मिल जाएगा। अब बच्चे को अगर देखना भी है ना, तो वो बच्चा जाकर सीधा नोट्स को चेक कर सकता है कि हाँ, ये मास्टर साहब ने जो है हमें पढ़ाया था, समझाया था, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो है नोट्स भी देते हैं। अब बेटा एक आती है ग्रुप की बात। तो ये ग्रुप जो है, इस ग्रुप के अंदर हम बच्चे को जोड़ देते हैं, जहां पर बहुत सारे बच्चे, जिन सारे बच्चों ने कोर्सेज लिए हुए हैं, वो सारे बच्चे रहते हैं। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से भी प्रश्न पूछ सकता है, और एक बच्चा अपने मास्टर से भी प्रश्न पूछ सकता है, और अपने उत्तर जो है प्राप्त कर सकता है। लाइव मॉक टेस्ट। अब ये मॉक टेस्ट भाई साहब वही बात होगी, मैंने आपको बताया था ना कि बच्चे को ऑनलाइन जो है वक्त मिलेगा, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 25 मिनट का, और कुछ प्रश्न मिलेंगे। अब बच्चे को सॉल्व करने हैं, 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से कोई एक ऑप्शन बच्चे को चूज करना है, फिर बच्चे का स्कोर आएगा, कौन मतलब कि मैथ्स में क्या स्कोर है, साइंस में क्या स्कोर है, कुल मिलाकर सारा कुछ जो है बच्चे के सामने दिखा दिया जाएगा। तो इससे बच्चा जो है कॉन्फिडेंस, इससे जो है बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और साथ साथ बच्चे को पता चलता है कि हाँ, मैं कितना पानी में हूं, कितना पानी से बाहर हूं, ठीक है। तो वो चीज है यहां पर। तो ये मेन अपने फीचर्स तो कोर्सेज की ये हो गए, और ये सारे फीचर जो है ना सभी कोर्सेज के अंदर है। चाहे सारथी की बात कर लो, चाहे मारुति की बात कर लो, चाहे योद्धा की बात कर लो, चाहे सिपाही की बात कर लो। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर, 20 मॉडल पेपर। देखिए, यदि मैं सारथी की बात करूं तो सारथी बैच के अंदर 20 मॉडल पेपर जो है आपको सारथी बैच में दिए जाते हैं, ठीक है। और इन 20 मॉडल पेपर की जो पीडीएफ फाइल है, अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर हम तो प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट का फैसिलिटी भी जो है 2024 के बैचेस के अंदर आपको दिया जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर सारी पीडीएफ फाइल जो है भेज दी जाएगी, तो आप प्रिंट निकाल करके ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गई बात। अभी देखिए, ये मॉडल पेपर क्या होता है। मॉडल पेपर के अंदर ये होता है कि इस साल का जो एग्जाम होगा उसके अंदर कैसा प्रश्न पत्र आ सकता है, कैसा क्वेश्चन पेपर आ सकता है। ऐसे 20 पेपर आपको जो है यहां पर इस कोर्स के अंदर साथ में मिलेंगे। इनके वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, इनके नोट्स भी मिलेंगे, मतलब कि इनकी जो फाइल है, पीडीएफ फाइल, वो भी मिल जाएगी, इनकी जो उत्तर कुंजी है वो भी आपको मिल जाएगी, और इनके मॉक टेस्ट भी जो है आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर, देखिए मॉडल पेपर जो है वो तो हम इस साल के लिए बना रहे हैं, लेकिन पिछले साल में कैसे प्रश्न पूछे गए थे ये देखना भी एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आप एक एग्जाम को सीरियसली पास करना चाहते हो ना, तो पिछले साल के पेपर को देखना, पढ़ना, समझना, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मॉडल पेपर की प्रैक्टिस और अपनी जो सेल्फ प्रैक्टिस है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी इसलिए हम जो है साथ में पिछले सालों के जितने पेपर्स हमारे पास उपलब्ध होते हैं वो आपको देते हैं। अब बात करते हैं मात्र सारथी बैच, ठीक है। ये इससे पहले जो भी था ना, ये चारों बैचेस में था, लेकिन ये 4 पॉइंट ओनली एंड ओनली सारथी बैच के साथ ही उपलब्ध हैं, ठीक है। ओनली सारथी के साथ। सारथी के साथ क्या है कि एक बुक जो है मैथमेटिक्स की, गणित की, मैंने खुद ने लिखी भाई साहब, 4 साल जो है मैंने मेहनत करके एक किताब को पूरा रेडी किया है आप के लिए। तो वो किताब जो है आपके घर पर बिल्कुल फ्री में, मतलब कि यदि आपने कोर्स परचेज किया हुआ है ना, तो कोर्स के साथ में आपको जो है एक किताब, 2 ओएमआर शीट, एक पेन और 2 मॉडल पेपर आपके घर पर जो है भेजे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है सारथी बैच के अंदर बिल्कुल फ्री शिपिंग, मतलब कि आपसे शिपिंग चार्ज भी नहीं लिया जाएगा, मात्र जो कोर्स की फीस होगी वह आपने कोर्स ले लिया, और ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, ये जैसे कि देखिए ये आपकी बुक होगी, दोनों मीडियम के अंदर उपलब्ध है, जो मीडियम में आपको बुक चाहिए वो आप जो है ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो है 2 मॉडल पेपर मिलेंगे, 2 आपको मिलेगी ओएमआर शीट जिसकी आप घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक जो पेन है वो भी आपको जो है इसके साथ में हम प्रैक्टिस के लिए भेजते हैं, ताकि बच्चे की जो है प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। क्योंकि ना मार्केट के अंदर बहुत सारे पेन, लेकिन बच्चे को पता नहीं होता है ना कि ओएमआर शीट के ऊपर कौन सा पेन यूज करें। तो इसीलिए हम जो है एक पेन जो है बच्चे को यहां से भेजते हैं, ताकि बच्चे को पता रहे कि इस प्रकार का पेन मुझे यूज करना है। और ये जो ओएमआर शीट है, ऐसी ही ओएमआर शीट आपको एग्जाम में मिलेगी, आपके बच्चे को एग्जाम में मिलेगी। तो उसकी प्रैक्टिस यदि एग्जाम से पहले हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि बच्चा एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर बना पाए, समय पे सारा पेपर सॉल्व कर पाए। तो ये कुछ चीजें हमने यहां पर आपको जो है दिखा दी हैं। अभी हम बात करते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, तो भाई साहब मैं बेस्ट बुक आपको बता चुका हूं कि यदि आप ओनली मैथ्स को कंसीडर करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए लगभग जो है मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, तो मैथ्स की किताब आप जो है यदि आप कोर्स परचेज नहीं भी करना चाहते, तो आप सेपरेटली बिना कोर्स परचेज किए भी इस बुक को जो है हमारे एंड्रॉइड ऐप से मंगवा सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आप कोर्स लेते हैं तो भाई साहब आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं, आपके कोर्स के साथ में ये किताब और ये सारा मटेरियल जो है बिल्कुल फ्री में आपके जो है कोर्स के साथ में भेज दिया जाता है,
ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें नॉट ओनली द मैथ्स लेकिन इसके साथ साथ हमें मानसिक योग्यता ये सब भी पढ़ना है, तो हम खुद भी अभी काम कर रहे हैं मानसिक योग्यता यानी कि पूरी बुक रेडी करने के लिए। लेकिन जब तक बुक रेडी हो तब तक आप एक बुक जो है उसको परचेज कीजिए। उस बुक का नाम मैं आपको बता देता हूं, उस बुक का नाम है एग्जाम कार्ड। आप जब किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाकर के चेक करते हो तो आप एक बुक सर्च करना एग्जाम कार्ड, ठीक है। एग्जाम कार्ड की जो बुक है वो लगभग, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, लेकिन एग्जाम कार्ड की बुक मुझे लगभग हाल फिलहाल के लिए अच्छी लगी है। लेकिन हाँ, जब मैं मेरी वाली मानसिक योग्यता की बुक हो गई, ये सारी बुक अगर रेडी करके आपके सामने लाऊं, देन आप कंपेयर करके चेक करना कि मार्केट के अंदर जो भी बुक्स हैं उन सबसे बेस्ट बुक वो वाली होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ मैथ्स को कंसीडर करना चाहते हैं, मैथ्स आप अच्छी करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप से ये बुक भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने सारा कंसेप्ट जो है नवोदय विद्यालय एग्जाम से रिलेटेड ही दिया है। एक्स्ट्रा ना तो कुछ एक्स्ट्रा है ना कुछ छोड़ा है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से जो है इसके अंदर लिख के दे दिया है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से इस कोर्स को परचेज किया जा सकता है। तो आप हमें जो है 7610879108 इस नंबर के ऊपर फोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। और या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, ये हमारा जो ऐप है इसको इंस्टॉल कर लो और आप जो है कोर्स वहां से ले सकते हैं। अब कोर्स आपको किस प्रकार से लेना है, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको अभी छूट मिल रही है ARBSS 40, इस ऑफर कोड से आपको लगभग 40% की छूट मिल सकती है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आप किस प्रकार से जो है घर बैठे कोर्स ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर, जहां से हम कोई भी हमारा गेम इंस्टॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा ऑलराउंडर BSS, या फिर लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा। जब आप यहां पर टिक करोगे तो ये एप्लीकेशन के ऊपर आपको इंस्टॉल बटन के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल बटन के ऊपर टिक करते हो तो आपके सामने जो है ओपन का बटन आपके सामने शो कर जाएगा, तो ओपन कीजिए इसको। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर देते हो तो आपके सामने ये एक प्रकार से जो है स्क्रीन आपके सामने शो होगी। तो जो ऊपर वाला बटन है इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। इस बटन के ऊपर टिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है कि बहुत सारे बच्चे क्या ट्राई करते हैं, सीधा अपना फोन नंबर लगाते हैं। ऐसा नहीं करने का है। यदि आपने पहली बार इस ऐप को इंस्टॉल किया है, पहली बार इस ऐप को आपने अपने फोन में लिया है, तो आपको क्या करना है, नीचे साइन अप के बटन के ऊपर टिक करना है, ठीक है। साइन अप के ऊपर टिक कीजिए। साइन अप के ऊपर टिक करने के बाद आपको अपना नाम भरना है, आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, आपको अपना मेल आईडी भरना है, उसी के नीचे आपको एक पासवर्ड जो है बनाना है। तो आप है ना 1 2 3 4 लिख दीजिए, 1 2 3 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम पासवर्ड आप जो है लगा सकते हैं। फिर आपको रेफरल आईडी में आप चाहो तो उसको खाली छोड़ सकते हो, और आप यहां पर AR7610879108 जो है वो भी लगा सकते हो, ठीक है। देन आपको नीचे बटन के ऊपर टिक करना है और उसको कंटिन्यू कर देना है। अब जब आप बटन के ऊपर टिक करते हो तो शायद आपके सामने अगर इस प्रकार का मैसेज मिल जाए कि दिस नंबर हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड, मतलब कि आपका अकाउंट इससे पहले या तो आपने बनाया था या किसी ने बना दिया है। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, वापस से पीछे आना है। यहां पर फॉरगेट पासवर्ड का आपको एक बटन मिलेगा। फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर जाइए, अपना मोबाइल नंबर आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। आपको अपना मोबाइल नंबर जो है यहां पर लिखना है। फिर आपको रिट्रीव पासवर्ड के ऊपर टिक करना है। फिर आपके फोन के अंदर एक मैसेज आएगा जिसके अंदर एक 4 अंकों का OTP आएगा। उस 4 अंकों के OTP को आपको यहां पर जो है लिख देना है। जैसे ही आप 4 अंकों का वो सेम OTP यहां पर लिखोगे ना, तो अब आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी न्यू पासवर्ड की। तो अब आप यहां पर 1 2 देखिए कोई भी पासवर्ड आप जो है सेट कर सकते हो, 1 2 3 4 भी सेट कर सकते हो, आपका खुद का भी जो है वो आप यहां पर सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहां पर सेट किया 1 2 3 4, तो जो आपने यहां पर सेट किया वही चीज आपको यहां पर लिखनी है एंड चेंज पासवर्ड के ऊपर टिक कर देना है। इस बार पासवर्ड याद रखना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर से जब आप पीछे आओगे तो आपको लिखा हुआ आएगा कि पासवर्ड अपडेट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपका फोन नंबर यहां पर यूज करना है। फोन नंबर यूज करने के बाद जो पासवर्ड आपने लिखा था जैसे कि 1 2 3 4 वो लगा करके लॉग इन कर देना है, या फिर साइन इन के ऊपर टिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने मेरा यहां पर फोन नंबर लगाया, पासवर्ड लगाया, साइन इन किया। जैसे ही मैं साइन इन करता हूं तो ये मेरे सामने होम स्क्रीन खुल जाएगी, होम पेज जो है खुल जाएगा। देखिए होम पेज जो है खुल जाएगा। अब इस होम पेज के ऊपर कुछ फ्री के वीडियोज यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, कोर्सेज के बारे में कुछ जानकारी आपको यहां पर मिलेगी, ठीक है। अब जब आप होम पेज के पास में देखते हो तो एक स्टोर का बटन मिलेगा, जैसे कि ये रहा स्टोर का बटन, उसके ऊपर आपको टिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर टिक करते हो तो सारे कोर्सेज आपको वहां पर शो करेंगे, दिखेंगे। आपको यहां पर कोर्सेज दिखते हैं और यहां पर इस साइड में दिखते हैं बुक्स हो गई, मॉडल पेपर हो गए, यानी कि जो हार्ड कॉपी हम यहां से भेजते हैं वो सारा कुछ आपको यहां पर
मिलेगा। अब जैसे ही आप मान लीजिए कि ये सारथी बैच आप परचेज करना चाहते हैं, मान लो सारथी बैच के ऊपर टिक कर दो। सारथी बैच के ऊपर टिक करते ही नीचे की साइड देखिए एक बाय नाउ का बटन आएगा, ठीक है, बाय नाउ के बटन के ऊपर टिक करो तो ये कोर्स है ना ऊपर की साइड जो है ना कार्ट के अंदर जुड़ जाएगा, ये इस प्रकार से। फिर आपको नीचे एक बटन दिखेगा, उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। नीचे जो प्लेस ऑर्डर का बटन है उसके ऊपर टिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी। अब उस समय आपके पास जो भी एक कूपन कोड होगा, हाल फिलहाल तो ये है ARBSS40। अब उस समय कोई भी अगर मान लो स्कीम है, कोई भी अगर ऑफर है और आपके पास कोड है तो उस कोड को यहां पर लगा करके आप अप्लाई के ऊपर टिक कीजिएगा। तो आपका कोड अगर एकदम ओके हुआ, सही हुआ, तो कोर्स यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा, वरना आपको वो दिखा देगा कि भाई आपका कोर्स जो है एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है, अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, ये अप्लाई करने के बाद देखिए आपको छूट यहां पर मिल चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, नीचे देखिए, अब अगर आपके वॉलेट के अंदर, यानी कि जो ये आप जो अभी यूज कर रहे हो ऐप, इसका एक सेपरेट वॉलेट, इसका खुद का एक वॉलेट है, अगर उस वॉलेट के अंदर पैसा है तो आप सीधा उसका यूज कर लो। और अगर मान लीजिए यहां पर अभी 1024 रुपए ही है, लेकिन मुझे करने हैं 2400 रुपए, तो ये तो हो नहीं रहा है। इस कारण से आपको क्या करना पड़ेगा, या तो पीछे जाकर के वॉलेट के अंदर ये जो कम पैसा पड़ रहा है ना, ये आपको जोड़ना पड़ेगा, देन आप सीधा वॉलेट से जो है पैसा काट सकते हो। वरना आपको क्या करना है, आपको नीचे वाला जो ये बटन है इसके ऊपर टिक करके प्रोसीड टू पे के ऊपर टिक कर देना है। जब आप प्रोसीड टू पे के ऊपर टिक करते हो तो आपके सामने ये फाइनल स्क्रीन खुल जाएगी। अब यहां पर देखिए आपको पेटीएम हो गया, यूपीआई हो गया, फोन पे हो गया, जो भी है उसके ऊपर आपको करना है टिक, कंटिन्यू एंड पे के ऊपर टिक करना है, तो आपका जो भी फोन पे होगा या जो कुछ भी होगा वो आपके सामने खुल जाएगा। अब उसमें से आपको अपना बैंक अकाउंट चूज करना है, वो बैंक अकाउंट चूज करके यहां से कर देना है टिक, एंड आपका यूपीआई कोड आपसे पूछेगा, वो आप वहां पर पुट कीजिए, तो आपका जो फीस है वो आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा और कोर्स ऑटोमेटिक हाथों हाथ ही एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और ये फीस आपकी सिर्फ एक बार आपको यहीं पर भरनी है। इसके बाद यदि आप 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो पूरे 2 साल तक आपको कोई फीस नहीं भरनी है। 2 साल तक आपका ये कोर्स आपके लिए एक्टिवेट रहेगा, आप कंटिन्यू यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे ही आप एक्टिवेट कर लेते हो तो आपका कोर्स देखिए यहां से एक्टिवेट हो चुका है। और जब आप इस कोर्स में जाओगे तो आपको यहां पर कंटेंट के ऊपर टिक करना है, कंटेंट के ऊपर। अब कंटेंट में जब आप जाओगे तो आपके देखिए सारे सब्जेक्ट आपको यहां पर शो करेंगे। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट आपको यहां पर शो करेंगे। अब सब्जेक्ट में जब आप जाओगे, मान लीजिए आपने मैथ्स को चूज किया, मैथ्स को आपने चूज किया, तो मैथ्स के अंदर आपको मिलेगा नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, इस प्रकार से सेक्शन मिलेंगे आपको कि आप क्या करना चाहते हो, वीडियो वॉच करना चाहते हो कि नोट्स चेक करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो जैसे कि आप चाहते हो वीडियो देखना, तो आपने वीडियो के ऊपर टिक किया। जैसे ही आप वीडियो के ऊपर टिक करते हो तो सारे चैप्टर आपको शो करेंगे कि आप वीडियो में कौन से चैप्टर का वीडियो वॉच करना चाहते हो, नंबर सिस्टम का, रोमन नंबर सिस्टम का, मतलब कि संख्या प्रणाली, रोमन संख्या प्रणाली, इस हिसाब से आप जो है देख सकते हो। अब मान लीजिए आप चाहते हो नंबर सिस्टम का, तो आपने इसके ऊपर टिक किया। इसके ऊपर टिक करते ही नंबर सिस्टम में आप कौन सा पार्ट चेक करना चाहते हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस प्रकार से जो पार्ट होंगे, तो आप जैसे कि पार्ट 1 को वॉच करना चाहते हो तो पार्ट 1 के ऊपर टिक किया, तो आपके सामने शो करेगा कि आप सीधा वॉच करना चाहते हो या फिर पहले आप चाहते हो कि अपने फोन के अंदर ये वीडियो स्टोर हो जाए, फिर आप इसको वॉच करना चाहते हो, तो वो ऑप्शन भी आपके सामने रहेगा। बस 27 स्टेप का ये कॉन्सेप्ट था, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट था और आपका कोर्स एक्टिवेट। फिर भी आप चाहते हो कि नहीं मुझे इस प्रोसेस से नहीं गुजरना है, बस शॉर्टकट चाहिए, तो आप हमें 7610879108 के ऊपर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डेली कितने घंटे पढ़ना है। अब मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए, यदि आपके पास 12 महीने का समय है, लगभग 12 महीने का समय पड़ा है, तो पर डे ज्यादा नहीं बल्कि 2 घंटे। अब 2 घंटे क्या है, इन 2 घंटे में आप ये देख लीजिए कि 1 घंटा तो गणित को देना ही देना है। बाकी का जो 1 घंटा है उसके अंदर आपको 2 चीजें पढ़नी है, मानसिक योग्यता भी पढ़नी है और भाषा भी पढ़नी है। ठीक है, अब वो कैसे पढ़नी है, तो देखिए हमारा जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, मैं बस उसकी बात कर रहा हूं, उसके अंदर आपको 1 घंटा हमेशा मैथ्स के वीडियोस देखने हैं, गणित के वीडियोस देखने हैं, और बाकी के जो हैं आप मानसिक योग्यता या आपके जो भी विषय हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, अगर आपके पास 6 महीने का समय है तो आपको 4 घंटे पर डे पढ़ना पड़ेगा। 4 घंटे प्रतिदिन जो है नवोदय सैनिक या जिस किसी एंट्रेंस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसको आपको सेपरेट समय जो है देना पड़ेगा। यदि आपके पास समय मात्र 3 महीने का है तो बेटा मान लीजिए लगभग 6 घंटे तो कम से कम आपको पर डे का पढ़ना पड़ेगा, लगभग 6 घंटे।
ठीक है। अब 6 घंटे का मतलब क्या है कि आपको प्रैक्टिस भी करना है और लेक्चर्स भी पढ़ने हैं, क्योंकि देखिए 3 महीने हैं, इसके अंदर आपको प्रैक्टिस भी करना है और सारा सिलेबस भी पढ़ना है, तो लगभग 6 घंटे। और यदि आपके पास बचा है बेटा मान लीजिए 2 महीना, तो बेटा यहां पर आपको लगभग 7 घंटे, और यदि आपके पास मात्र 1 महीना बचा है तो लगभग 8 से 9 घंटे, 8 से 9 घंटे। भले यार मैं ये नहीं कह रहा कि 8 से 9 घंटे कंटिन्यू पढ़ो, 2-2 घंटे का गैप दे दो, यानी कि आपने पढ़ा 2 घंटा, फिर आपने कुछ है ना बीच में सो गए, खाना खा लिया, घूम लिए, फिर थोड़ा पढ़ दो, ऐसे करते करते कुल मिलाकर लगभग 8 से 9 घंटे, ठीक है। तो जो बच्चों के पास 12 महीने हैं वो लोगों ने पर डे 2 घंटा पढ़ा है, और जो बच्चे के पास 1 महीना है उसने पर डे 8 से 9 घंटे पढ़ लिए, दोनों ने बराबर प्रिपरेशन की है, ठीक है। कोई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, दोनों का स्कोर या तो एक जैसा हो सकता है या फिर ऊपर नीचे भी जा सकता है, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपके पास कितना समय है, उसके हिसाब से आपको जो है मैनेज करना है, ठीक है। तो जब आप स्कूल जा रहे हो तो आप उसको कोशिश कीजिए, और जब आपका एग्जाम पास में आ चुका है, तो जब आपके एग्जाम में मात्र 15 दिन बच चुके हैं, तो मैं कहता हूं कि स्कूल से छुट्टी ले लीजिए, लीव ले लीजिए, हॉलीडेज ले लीजिए कि अब मैं अभी 15 दिन तक स्कूल नहीं आऊंगा इस कारण से, ठीक है। चलिए, तो अभी ये बात हो गई, अब बात करते हैं बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब कि कैसे हम लोग जो है एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। देखिए, डेली 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ ऑल द चैप्टर्स, यानी कि जितने चैप्टर आप पढ़ चुके हो ना, ठीक है। मान लीजिए आपने मैथ्स के अंदर 21 में से 5 चैप्टर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, तो हमेशा आपको क्या करना है, उन पांचों चैप्टर के 5-5 प्रश्न, हर चैप्टर के 5 प्रश्न, मतलब कि कुल मिलाकर 25 प्रश्न जो है डेली प्रैक्टिस करना है। अब वो प्रश्न आप कहां से ले रहे हो, वेबसाइट से ले सकते हो, नोट से ले सकते हो, बुक से निकाल सकते हो, तो डेली का हर चैप्टर का 5-5 प्रश्न उठाते जाओ। अब मान लीजिए कि फिर आपने 6 चैप्टर पूरे पढ़ लिए, तो अब 6 चैप्टर का हर चैप्टर का 5-5, मतलब कि कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन। अब आपने 7 मान लीजिए पूरे चैप्टर पढ़ लिए तो हो गए 35 प्रश्न, फिर आपने मान लीजिए पूरे चैप्टर पढ़ लिए 8, तो मतलब कि हो गए 40 प्रश्न पर डे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये जो है रेगुलर आपको प्रोसेस में लेके आना है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं रिवीजन बिफोर स्लीपिंग, अब मान लीजिए आज आपने कोई भी एक चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए आपने संख्या प्रणाली पढ़ लिया, नंबर सिस्टम पढ़ लिया, तो सिर्फ उसको पढ़ करके मत छोड़ो, जब आप सो रहे हो ना उससे पहले एक बार रिवीजन कर लो कि हाँ आज ये पढ़ा था, ये होती है संख्या प्रणाली, संख्या प्रणाली कितने प्रकार की होती है, क्या होता है, कैसे होता है, संख्या क्या होती है, संख्या कितनी प्रकार की होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, तो माइंड में रिपीट करते जाओ। रात को सोने से पहले ये चीजें आपको करनी ही करनी है जो चैप्टर आपने आज पढ़ा है, ठीक है। अब बात करते हैं टेक योर ऑनलाइन टेस्ट और ऑफलाइन टेस्ट ऑन डेली बेसिस। यदि आपके पास ऑफलाइन टेस्ट का ऑप्शन है तो आप उसको फॉलो कर लो, यदि आपके पास ऑनलाइन टेस्ट का है, जैसे कि जिन बच्चों ने हमारे कोर्सेज लिए हुए हैं उनके पास ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन रहेगा, तो वो जो है ऑनलाइन टेस्ट अपना लेता रहे डेली बेसिस के ऊपर, ताकि उसको पता रहे कि मैं कितना पानी में हूं, कितना पानी से बाहर हूं, कितनी और मेहनत की मुझे जरूरत है। डोंट लेफ्ट एनी चैप्टर ब्लाइंडली, डोंट लेफ्ट एनी चैप्टर ब्लाइंडली, मतलब कि ये मत सोचो कि यार ये चैप्टर तो कुछ काम का नहीं है, ये पता नहीं पूछा ही नहीं जाएगा, इसका ये चैप्टर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं सोचने का है। अपने को एक भी चैप्टर जो है छोड़ना नहीं है, एकदम कंटिन्यू एक एक कॉन्सेप्ट को जो है पढ़ना है, चाहे वो पहले पूछा गया है चाहे वो पहले पूछा नहीं गया है, पढ़ना सभी को है। डोंट फॉरगेट अबाउट योर हेल्थ, अपनी हेल्थ के बारे में कभी मत भूलना, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बस पढ़ाई 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 दिखती है, हेल्थ के बारे में कुछ सोच नहीं पाते, तो बेटा हेल्थ जो है ना वो भी आपके एग्जाम को पास करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। यदि मान लीजिए आपको जुकाम हो रखा है, बुखार आ गया है, ठीक है, आपने 5 डेज तक, मान लीजिए हफ्ते भर तक आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की, पर डे 6-7 घंटे पढ़ाई की, नींद पूरी आपने नहीं ली, खाना समय पे नहीं खाया, तो बेटा अब आपकी हेल्थ खराब हो गई। अब आपने हफ्ते भर पढ़ लिया, 2 हफ्ते तक आपकी हेल्थ खराब है, तो 2 हफ्ते आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है बॉडी की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से काम कीजिए, जितनी आपकी अच्छी हेल्थ रहेगी उतना ही अच्छा आप जो है प्रिपरेशन कंटिन्यू कर पाओगे। मॉडल पेपर प्रैक्टिस, बेटा मॉडल पेपर की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए ऑलराउंडर बीएसएस ने जो है आपके लिए 50 मॉडल पेपर की एक नई सीरीज जो है वो भी स्टार्ट कर दी है, वो भी हमारे एंड्रॉइड ऐप में आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि ये है हिंदी मीडियम वालों के लिए 50 मॉडल पेपर, तो 50 मॉडल पेपर की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, उत्तर कुंजी भी आपको मिलेगी, मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, और वीडियो सॉल्यूशन भी जो है आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अब ठीक है, अभी ये जो सीरीज है 1 फरवरी से मतलब कि स्टार्ट हो रही है आपकी, 1 फरवरी से
पर डे आपके 1 से 2 मॉडल पेपर सॉल्व होंगे, उनकी उत्तर कुंजी आएगी, उनका मॉक टेस्ट आएगा। तो रेडी रहिए, आज ही जाकर के ले लीजिए। और यदि आप 31 जनवरी से पहले पहले इनको लेते हैं तो आप एक कूपन कोड यूज कर सकते हैं जिसका नाम है GUESS40 GUESS40। तो आपको 40% की छूट मिल रही है, मतलब कि मात्र 600 रुपए के आसपास जो है 50 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। और इनमें से 15 मॉडल पेपर की PDF फाइल आपको व्हाट्सएप के ऊपर भेजी जाएगी, बाकी हमारे एंड्रॉइड ऐप में ही आप जो है खोल सकते हैं। ठीक है, तो अब बस ये थी छोटी सी जानकारी कि क्या बेस्ट स्ट्रेटजी है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा कोर्स किस प्रकार से लेना चाहिए, वट एवर। ठीक है, तो अब है ना, ये मत सोचना कि यार बहुत ज्यादा कॉस्ट है, वो है। देखिए, कॉस्ट वही लोग लेते हैं जो क्वालिटी देते हैं। ठीक है, कॉस्ट वही लोग लेते हैं जो क्वालिटी देते हैं। सो वी आर गिविंग यू द क्वालिटी। तो आप उसका जो फीस है, एक छोटा सा फीस है, वो आप पे करने में इतना जो अपना पैर है उसको पीछे मत कीजिए, जल्दी कीजिए और अपने कोर्सेज स्टार्ट कीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और कोई अगर हेल्प चाहिए, कोई दिक्कत है, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।